नमस्कार। आज 24 जुलाई 2025 है। आज हम वित्तीय बाजारों की कुछ अहम खबरों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। कंपनियों के तिमाही नतीजे आ रहे हैं, कुछ शेयर काफी हलचल मचा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। बिल्कुल तो देखते हैं कि ये सब मिलकर क्या तस्वीर बना रहे हैं। बिल्कुल इन हालिया घटनाक्रमों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये न सिर्फ अलग अलग कंपनियों या सेक्टरों के बारे में बताते हैं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था और निवेश के माहौल की दिशा पर भी एक तरह से रोशनी डालते हैं। तो पहली तिमाही मतलब Q1 के नतीजों से शुरू करते हैं। बिल्कुल। तस्वीर तो थोड़ी मिली-जुली सी नजर आ रही है ना? हाँ, काफी हद तक। एक तरफ तो देखिए बजाज फाइनेंस और मोतीलाल ओसवाल जैसे वित्तीय सेवा कंपनियों ने मुनाफे में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की है। हाँ, फाइनेंस सेक्टर मजबूत लग रहा है। बजाज का मुनाफा करीब 21% और मोतीलाल ओसवाल का तो वो रिकॉर्ड 40% बढ़ा है। 40%, ये तो काफी है। हाँ, और यहाँ तक कि कोफोज जैसी आईटी कंपनी का मुनाफा हालांकि उम्मीद से थोड़ा कम था, फिर भी 138% उछला है। और वी-मार्ट, रिटेल और थायरोकेयर टेक में भी जबरदस्त उछाल देखा गया। हाँ, वो भी आंकड़े काफी अच्छे थे, रिटेल और हेल्थ केयर टेक। लेकिन दूसरी तरफ जैसा आप कह रहे थे, कंज्यूमर गुड्स, नेस्ले इंडिया को लागत बढ़ने की वजह से मुनाफे में 13% की गिरावट झेलनी पड़ी है। हाँ, ये लागत का दबाव मतलब इनपुट कॉस्ट प्रेशर, ये अभी भी एक मुद्दा बना हुआ है कई कंपनियों के लिए। और कुछ बैंकों जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंडियन बैंक, उनके मुनाफे में भी कमी आई है। हाँ, तो ये साफ है कि प्रदर्शन सेक्टर के हिसाब से काफी अलग अलग रहा है, कोई एक ट्रेंड नहीं है सब जगह। बिल्कुल, ये लागत वाला पॉइंट अहम है। अच्छा, अब जरा शेयर बाजार की तरफ देखें। पेटीएम का शेयर पिछले 5 दिनों में 11% से ज्यादा बढ़कर साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। हाँ, पेटीएम में काफी तेजी आई है हाल में। लेकिन जो कहानी सबका ध्यान खींच रही है वो है फोर्स मोटर्स की। ओह हाँ, फोर्स मोटर्स आज ही 20% का उछाल, और इस साल मतलब 2025 में अब तक 216% की बढ़ोतरी। ये तो कमाली है। वाकई ये असाधारण प्रदर्शन है और उनके तिमाही नतीजे भी काफी शानदार रहे हैं। जहां तक मुझे याद है, मुनाफा करीब 52% बढ़ा था। अच्छा। तो ये दिखाता है कि कैसे मजबूत फंडामेंटल्स और अच्छे नतीजे निवेशकों को चुंबक की तरह खींच सकते हैं, खासकर जब बाजार में कुछ खास शेयरों पर फोकस ज्यादा हो। सही कहा, मजबूत प्रदर्शन निवेशकों को खींचता है। और निवेश की ही बात करें तो एक दिलचस्प आंकड़ा म्यूचुअल फंड से जुड़ा है। हाँ। महाराष्ट्र देश में म्यूचुअल फंड निवेश में सबसे आगे बना हुआ है। जून के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो देश के कुल औसत प्रबंधन अधीन परिसंपत्तियों मतलब एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM का 40% से ज्यादा हिस्सा अकेले महाराष्ट्र से आ रहा है। 40%? ये आंकड़ा वाकई सोचने पर मजबूर करता है। मतलब देश की इतनी बड़ी निवेश पूंजी का सिर्फ एक राज्य में केंद्रित होना, ये क्या दर्शाता है? शायद ये मुंबई की वित्तीय राजधानी के रूप में भूमिका, या फिर उस क्षेत्र में ज्यादा आर्थिक गतिविधि और शायद वित्तीय साक्षरता भी ज्यादा हो सकता है। ये क्षेत्रीय आर्थिक संतुलन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण पहलू है, इस पर गौर करना चाहिए। सही कहा। अच्छा, कुछ बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर नजर डालते हैं। एक बड़ी खबर है कि भारतीय कंपनी VATech वैबैग को सऊदी अरब में समुद्री जल को पीने लायक बनाने वाले प्लांट के लिए, हाँ, डेसलेशन प्लांट, हाँ, उसके लिए 2332 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि कैसे भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर खासकर पानी और बुनियादी ढांचे जैसे जरूरी क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। ये न केवल VATech के लिए अच्छी खबर है, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग क्षमताओं के लिए भी। बिल्कुल। इसके अलावा भारत और ब्रिटेन ने एक मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर हस्ताक्षर किए हैं। हाँ, ये भी बड़ी खबर है। लक्ष्य है 2040 तक आपसी व्यापार को 25.5 बिलियन पाउंड तक बढ़ाना। इसमें कई भारतीय सामानों पर ब्रिटेन में शुल्क हटेगा और ब्रिटिश सामानों पर भारत में शुल्क कम होगा। ये FTA काफी मायने रखता है। इससे कपड़ा, फार्मा, ऑटोमोबाइल जैसे कई भारतीय सेक्टरों के लिए ब्रिटेन के बाजार में ज्यादा पहुंच खुल सकती है। और ब्रिटेन के लिए भी भारत में मौके बढ़ेंगे। हाँ, बिल्कुल। देखना होगा कि इसका जमीनी स्तर पर कितना और कैसा असर होता है आगे चलकर। और एक और अहम बात, इजराइल ने भारत के साथ रक्षा सहयोग और जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और बढ़ाने पर जोर दिया है। अच्छा। और भारत को प्रमुख रणनीतिक सहयोगी का दर्जा दिया है। प्रमुख रणनीतिक सहयोगी, ये भारत की बढ़ती रणनीतिक अहमियत को दिखाता है। देखिए, इजराइल के साथ रक्षा और तकनीक में सहयोग पहले से ही मजबूत रहा है और ये कदम इसे और गहरा करेगा।
ये वैश्विक भू राजनीति में भारत की स्थिति को भी दर्शाता है। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि कॉर्पोरेट जगत में कहीं खुशी कहीं गम है, कुछ शेयर्स रिकॉर्ड बना रहे हैं और भारत वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण समझौते कर रहा है। काफी कुछ चल रहा है। हाँ बिल्कुल। ये सब देखते हुए एक बड़ा सवाल मन में आता है सोचने के लिए क्या? कि आने वाले समय में भारत की आर्थिक तरक्की, घरेलू चुनौतियों जैसे मान लीजिए महंगाई या खपत, और वैश्विक अवसरों जैसे ये नए व्यापार समझौते या अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स, इनके बीच कैसे संतुलन बनाएगी। ये वो संतुलन है जिस पर सबकी नजरें रहेंगी। मेरे ख्याल से इसी पर आगे का रास्ता निर्भर करेगा।